सो गाइस इस वीडियो में लोग देखेंगे फार्माकोलॉजी यूनिट 4 के एमसीक्यू क्वेश्चंस जो कि गाइस क्विज के टाइम पे 25 टू पार्ट्स में प्रोवाइड किए गए थे, जिसकी वजह से इस वीडियो में लोग टोटल 50 क्वेश्चन को कवर कर देंगे और यूनिट 4 हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और इसके बाद यूनिट 5 देखेंगे कल। तो आज यूनिट 4 का पार्ट 1 पहले स्टार्ट करता है, फिर पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। तो पार्ट 1 के क्वेश्चन जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो गाइस, टोटल 25 है, तो जल्दी से डिस्कस करते हैं वन बाई वन क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है, जो ड्रग यूज किया जाता है ट्रीटमेंट किसके लिए, तो क्रोनिक अल्कोहलिज्म के लिए, तो कौन सा है, तो गाइस डाइसल्फिराम है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे पूछा है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ डाइसल्फिराम, तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है इसका, जल्दी से गाइस ABCD कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, आप हमें कमेंट करके बताइए। तो यहाँ पे गाइस देख सकते हो ये इनहिबिट करता है एंजाइम एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेस को, यस करेक्ट है। एसिटाल्डिहाइड नॉट कन्वर्टेड टू एसिटाइल कोएंजाइम है, ये भी करेक्ट है। एसिटाल्डिहाइड एक्युमुलेट एंड प्रोड्यूस नॉजिया एंड वॉमिटिंग, ये भी करेक्ट है। तो कौन सा ऑप्शन हमारा जो करेक्ट हुआ, तो ऑल ऑफ दिस, डी वाला। मूव करता है नेक्स्ट क्वेश्चन का, एजेंट्स विच प्रोड्यूस रिवर्सिबल लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस आर कॉल्ड, तो कौन सा होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन, ए जनरल एनेस्थेटिक्स, सर्जरी के टाइम पे दिया जाता है ताकि पेशेंट को पेन ना हो। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जनरल एनेस्थेटिक, हाँ और याद रखना है आपको कि जनरल एनेस्थेटिक जो होता है वो पूरे बॉडी पे ही इसका एक्शन शो होता है एज कम्पेयर टू लोकल एनेस्थेटिक, वो एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए दिया जाता है किसी रीजन के लिए। तो जनरल एनेस्थेटिक को क्लासीफाई करने के लिए बोथ आएगा, इनहेलेशनल भी आएगा, इंट्रावेनस भी आएगा, तो बोथ A एंड B इज करेक्ट। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इनहेलेशनल एनेस्थेटिक आर, तो गाइस जल्दी से बताओ इनहेलेशनल एनेस्थेटिक कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा, तो हमारा ईथर, हेलोथिन एंड फ्लोरेन, तो सारे ही है ऑल ऑफ दिस। इनहेलेशनल में और भी आते हैं जैसे कि आइसोफ्लोरेन हो गया, डेस्फ्लोरेन हो गया, तो ये सब भी आते हैं। तो गाइस और भी एग्जांपल्स आपको याद रखने इसके अलावा भी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे पूछा है द मिनिमल एल्वियोलर कंसेंट्रेशन MSE ऑफ एन इनहेलेशनल एनेस्थेटिक इज अ मेजर ऑफ इट्स, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, पोटेंसी। पहले भी आपने ये क्वेश्चन सॉल्व किया होगा, और गाइस यहाँ से जितने भी आप सॉल्व कर रहे हो ये आपके सेशनल में भी आए होंगे, तो गाइस आपकी अच्छी खासी यहाँ पे प्रैक्टिस हो जाएगी। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्राइमरी मैकेनिज्म बाय विच जनरल एनेस्थेटिक प्रोड्यूस देयर एक्शन इज, तो प्राइमरी मैकेनिज्म पूछा है जनरल एनेस्थेटिक का, तो गाइस कौन सा होगा इनमें से, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा ए अफेक्टिंग रिसेप्टर ऑपरेटेड आयन चैनल इन सेरेब्रल न्यूरॉन। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे पूछा है जनरल एनेस्थेटिक प्रोड्यूस इमोबिलिटी इन रेस्पॉन्स टू पेनफुल सर्जिकल स्टिमुलाई बाय एक्टिंग प्राइमरीली एट द, तो मोटा कॉर्टेक्स में नहीं, बेसल गैंग्लिया नहीं, थैलेमस नहीं, स्पाइनल कॉर्ड करेक्ट है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नो सर्जिकल ऑपरेशन शुड बी परफॉर्म ड्यूरिंग द फॉलोइंग स्टेज ऑफ एनेस्थीसिया, तो कौन सा स्टेज, स्टेज 1 या 2, कल जल्दी से बताओ गाइस कमेंट करके इसका कौन सा होगा, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, स्टेज 2 में। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे 10th है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइन ऑफ डीप एनेस्थीसिया, तो डीप एनेस्थीसिया का यहाँ पे पूछा है साइन, तो कौन सा होगा गाइस जल्दी से बता दो, ABCD, appearance of tears in eyes, no, resistant to passive inflammation of lung, no, fall in blood pressure is correct, yes, फॉलो रहा है ब्लड प्रेशर में। मूव करता है नेक्स्ट क्वेश्चन की और यहाँ पे 11th क्या है, गैसियस जनरल एनेस्थेटिक आर, तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, नाइट्रस ऑक्साइड, नाम से ही पता चल रहा है गाइस। और ये जितने भी देख रहे हो ईथर, एनफ्लोरेन, डेस्फ्लोरेन, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, ये बाकी सब इनहेलेशनर के एग्जाम्पल है। मूव करता है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो कि है 12th, इंट्रावेनस और नॉन वॉलेटाइल एनेस्थेटिक आर, तो गाइस कौन सा होगा, थायोपेंटोन, कीटामाइन या प्रोफोलोल, तो यहाँ पे ये सारे ही आते हैं, तो ऑल ऑफ दीज। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जितने भी यहाँ पे ऑल ऑफ दीज है ना और उसके अंदर में ऑप्शंस है उनको अच्छे से आपको गाइस पढ़ना है, बिकॉज कभी अगर ऑल ऑफ दीज ना आए तो उन ऑप्शनों में से आए तो आपको माइंड में रहना चाहिए कि अच्छा ये भी ऑप्शन है, मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। द ड्रग गिवन बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एनेस्थेटिक आर, जो ड्रग दिया जाता है बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एनेस्थीसिया इस कॉल्ड, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो नाम से पता चला है प्री, पहले दिया जाता है एनेस्थेटिक मेडिकेशंस। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और, प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन आर गिवन टू प्रिवेंट
एंजाइटी यस, पेन और वॉमिटिंग यस, सेलेब्री एंड ब्रोंकियल सिक्रेशन यस। तो यहाँ पे ऑल ऑफ दीज आ जाएगा। अब यहाँ पे ऑल ऑफ दीज ना होकर के यहाँ पे जैसे कि एंजाइटी दे दिया था और यहाँ पे जो पेन वॉमिटिंग हटा के कुछ और ऑप्शन दे देता जो कि नहीं है, तो आपको माइंड में फिक्स होना चाहिए कि हाँ ये 3 ऑप्शन मैंने यहाँ पे बताया, तो ये 3 ऑप्शन आपको मालूम होने चाहिए आगे भी कि कभी इस टाइप का क्वेश्चन बन जाए तो आप बताओ। हिप्नोटिक ड्रग प्रोडक्ट, तो गाइस इसका स्लिप के लिए होता है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्टीरियोटाइप प्रोड्यूसेस, तो क्या होगा इसका? इसका होगा रिड्यूस एक्साइटमेंट, जो एक्साइटमेंट होता है उसको रिड्यूस करने का काम करता है। बार्बिचुरेट्स आर, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बिकॉज कई बार अगर वो हार्ड क्वेश्चन नहीं देंगे तो सिंपल जो ये दे रहे हैं इस टाइप के अगर आए तो आप इजीली सॉल्व कर पाओ। जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ हार्ड ही हार्ड करो, बोथ करो, मिक्सअप करो कि कुछ क्वेश्चन आप हार्ड भी करो, कुछ क्वेश्चन इजी भी करो। तो यहाँ पे 17 का जो होगा वो होगा बार्बिटोन या ब्यूटो बार्बिटोन या फिर थायोपेंटोन या ऑल ऑफ दिस। तो गाइस बार्बिचुरेट्स सभी हैं, हमने पढ़ रखा है 17 का। मूव करते हैं 18 पे। बेंजो डाइजेपिन आर, डाइजेपाम यस, फ्लोराजिपाम भी है, नाइट्राजिपाम भी है। तो गाइस देख रहे हो यहाँ पे ऑल ऑफ दिस मोस्ट ऑफ द आ रहा है, तो आपको ये सारे ऑप्शंस मालूम होने चाहिए। बार्बिचुरेट्स आर डेरिवेटिव्स ऑफ, जल्दी से गाइस इसका आंसर बताओ 19 का क्या होगा? बार्बिचुरेट आर डेरिवेटिव्स ऑफ बार्बिचुरिक एसिड, बहुत बार पढ़ा है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिलेक्ट विच इज करेक्ट मैच, तो गाइस लॉन्ग एक्टिंग फिनोबार्बिटॉन यस, शॉर्ट एक्टिंग ब्यूटो बार्बिटॉन यस, अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग थायोपेंटॉन यस। तो ऑल ऑफ दिस होगा इसका भी। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 21 क्या है क्वेश्चन? बेंजोडाइजेपिन हैव इफेक्ट एंटी कन्वर्जेंट, हिप्नोटिक या मसल रिलैक्सेंट, सभी करता है, तो ऑल ऑफ दिस इसका भी होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। 22 फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ बार्बिचुरेट्स आर, बार्बिचुरेट क्या करता है इसका फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट में? तो CNS डिप्रेसेंट यस, स्लिप यस, एनेस्थीसिया यस। तो ऑल ऑफ दिस होगा, फिर सारा ही करता है। मूव करते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो कि 23 है। एपिलेप्सी इज लॉस ऑफ डिस्टर्बेंस ऑफ कॉन्शियसनेस यस, डिस्टर्बेंस ऑफ बॉडी यस, ऑटोनॉमिक हाइपर एक्टिविटी यस। तो ऑल ऑफ दिस इसका भी होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंटी एपिलेप्टिक ड्रग आर, तो इसका भी ऑल ऑफ दिस होगा। वेल्पुरिक एसिड यस, इथोक्साक्सिमाइड यस, कार्बामाजिपाइन यस, सभी होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट एंटी कन्वर्जेंट बार्बिचुरेट्स आर फिनोबार्बिटोन या फिर बार्बिटोन या फिर कार्बामेजिपाइन। तो गाइस कौन सा होगा इसका करेक्ट ऑप्शन? जल्दी से कमेंट करके बताओ इसका। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए, फिनोबार्बिटोन। तो यहाँ पे हमारे टोटल हमने कितने क्वेश्चन कर लिए? 25 कर लिया और 25 बच रहे हैं जो कि सेकंड पार्ट में हम लोग सॉल्व करेंगे। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ इसको मैं पहले सबमिट कर देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो। आप भी ऐसे ही सबमिट करके क्विज दे सकते हो। जितने भी क्विज है वो सब अवेलेबल है फिजिकल फार्मास्यूटिक्स फार्माकोलॉजी के। तो यहाँ पे आकर के आप अपना दे सकते हो क्विज में टेस्ट, और यहाँ पे देख सकते हो गाइस। थोड़ा सा वेट करने के बाद यहाँ पे आपके मार्क्स दिख जाएंगे। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो जितने भी मार्क्स आएंगे यहाँ पे आपके दिख जाएंगे। आई थिंक कोई मिस हो गया होगा एक क्वेश्चन, इस वजह से 96 दिखा रहा है। एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, टोटल 25 क्वेश्चन 100 मार्क्स के। अब मूव करते हैं पार्ट 2 की ओर। तो यहाँ पे गाइस देख सकते हो पार्ट 2 स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। तो पार्ट 2 ये रहा, यूनिट 4 पार्ट 2। अब यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग इसके क्वेश्चन किस टाइप के पूछे गए हैं। यहाँ से स्टार्ट होता है गाइस सेकेंड पार्ट, जिसमें गाइस देख लेते हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर लिथियम, लिथियम के लिए कौन से इनमें से स्टेटमेंट करेक्ट है? ये स्टिमुलेट करता है डोपामिन एंड बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर को? नहीं। डिक्रीज कैटेकोलामिन रिलेटेड एक्टिविटी? यस, बी वाला जो है वो करेक्ट है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ड्रग विच रिलीव पेन इज कॉल्ड, सबको मालूम है, एनाल्जेसिक। मॉर्फिन इज अ, क्या है मॉर्फिन? नारकोटिक है, सबको मालूम है, नारकोटिक एनाल्जेसिक। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ मॉर्फिन इज, अभी थोड़ी देर पहले इसके बारे में डिस्कस हुआ था। तो रिलीव करता है पेन यस, इन प्रेजेंस ऑफ पेन यूफोरिया यस, डिप्रेशन ऑफ रेस्पिरेशन यस। तो ऑल ऑफ दिस होगा इसका फोर्थ का। और इसके अलावा भी इसके बहुत सारे काम है, जैसे कि कंस्ट्रक्शन करता है पीपल का मायोसिस,
तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और फिफ्थ है सिंथेटिक ओपियम एल्कोलॉइड आर। फिफ्थ का क्या होगा गाइस, जल्दी से ऑप्शन बताओ। तो मिथाडोन, फेंटेनाइल, पैथिडेन, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा गाइस, जल्दी से बताओ। ऑल ऑफ दीज, सारे ही करेक्ट हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ड्रग विच प्रोड्यूसेस ऑपोजिट इफेक्ट ऑफ मॉर्फिन इज कॉल्ड ओपियोइड एंटागोनिस्ट। यस, और ये एग्जांपल ऑफ दिस आर। तो इनमें से कौन सा होगा गाइस, तो नैलोक्सोन, यस, नैलोफिन भी है और नैलट्रेक्सोन भी है, तो सारे ही है। अब गाइस यहाँ पे ये ऑप्शन ना होकर के कोई और दे देते हैं, तो आपको गाइस सारे ऑप्शंस मालूम होने चाहिए कि ये सारे जितने भी देख रहे हो ये सब इसमें आते हैं। तो इस वजह से मेन पर्पस था ऑल ऑफ दिस आंसर रखने का, ताकि आप लोग जिस टाइप से ये क्वेश्चन पढ़ रहे हो एक टाइप से थ्योरी टाइप का पढ़ रहे हो कि 3 मेन एक्शन ऑफ NSAID, तो इसका एनाल्जेसिक भी है, एंटीपायरेटिक भी है और इन्फ्लामेटरी है। इस वजह से एक आपके शॉर्ट नोट तैयार हो रहे हैं आपके MCQ। अगर हम लोग सिर्फ एक ऑप्शन देते तो आप डायरेक्ट माइंड से निकल जाता है एक ऑप्शन में, तो आप इस टाइप से पढ़ोगे तो आपको याद भी रहेगा। ऑल ऑफ दिस तो यहाँ पे है, बट ये सारे भी ऑप्शन आते हैं तो आपको पता चलेगा अच्छा ये भी ऑप्शन, ये भी इसका आंसर हो सकता है, ये भी हो सकता है। इसी वजह से मेन पर्पस था ऑल ऑफ दिस लगाने का। यहाँ पे अब हर जगह तो नहीं है, कुछ जगह पे है, तो यहाँ पे देख सकते हो NSAID-R। तो डाइक्लोरोफेनक, आइबुप्रोफेन, यस, दोनों ही आते हैं, डाइक्लोरोफेनक भी आता है, आइबुप्रोफेन भी आता है, तो बोथ A and B इज करेक्ट। मैक्सिमम डोज ऑफ पैरासीटामोल इज, मैक्सिमम डोज पूछा है, 9th का गाइस कौन सा होगा, 2.5 ग्राम। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, पैरासीटामोल ओवरडोज ट्रीटेड बाई, तो गाइस 10th का क्या होगा, N-acetylcysteine या नैलोक्सोन, N-acetylcysteine होगा इसका करेक्ट ऑप्शन। सिलेक्टिव COX-2 इनहिबिटर आर, जल्दी से गाइस इसका आंसर बताओ, बहुत ही सिंपल इसका आंसर है 11th का, तो नीमू स्लाइड होगा, सेलिकॉक्सिब होगा, रोफिकॉक्सिब होगा, साइक्लोऑक्सीजन इसका इनहिबिटर। तो ऑल ऑफ दिस, ये सारे ही आते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, ड्रग यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ साइकोसिस, इसका भी ऑल ऑफ दिस होगा गाइस 12th का। ऑल ऑफ दिस होगा, ऑल ऑफ दिस नहीं है बल्कि नॉन ऑफ दिस है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा एंटी साइकोटिक, ए होगा, ए इज द करेक्ट ऑप्शन 12th का। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और फिनोथाइजिन आर, फिनोथाइजिन आर, क्लोरोप्रोमाइजिन, यस, ट्राइफ्लोरोप्रोमाइजिन, यस, थायोरिडाजिन, यस, तो ऑल ऑफ दिस इसका भी होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, फार्माकोलॉजिकल एक्शन पूछा है फिनोथाइजिन का, तो क्या होगा इसका गाइस, जल्दी से बताओ, बहुत ही सिंपल है, रिड्यूस करता है एंजाइटी को, यस, प्रिवेंट करता है वॉमिटिंग से, यस, तो बोथ एंड भी हो जाएगा इसका। फिर 15 का, क्लोरोप्रोमाजिन यूजेस एज, तो इसका यूजेस करते हैं टू क्योर वॉमिटिंग, जल्दी बताओ गाइस इसका 15th का, देखता हूँ कितने स्टूडेंट्स करेक्ट ऑप्शन बताते हैं इसका। मोस्ट ऑफ द आई थिंक गलत बताओगे आप लोग, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है एंटी इमेटिक, जो कि बी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स सोचेंगे कि डी होना चाहिए ऑल ऑफ दिस, बट नहीं, एंटी इमेटिक के लिए इसका यूज़ किया जाता है। सोचा था एक दो क्वेश्चन थोड़ा ऑल ऑफ दिस ना लगा के ABC में से करूँ, इस वजह से इस टाइप के थोड़े अरेंजमेंट किए गए हैं। अब यहाँ पे 16th जो क्वेश्चन था इसमें पूछा है अ टिपिकल एंटी साइकोटिक आर, तो इसका आंसर क्या होगा, क्लोजापिन या फिर फिनोथाइजिन, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए, क्लोजापिन। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, एंटी एंजाइटी आर, CNS डिप्रेसेंट, कंट्रोल एंजाइटी या फिर ऑल्सो कॉल्ड एंटी साइलेटिक, या फिर ऑल ऑफ दिस, तो गाइस 17th का जो होगा वो होगा ऑल ऑफ दिस। एंटी एंजाइटी ड्रग आर, तो गाइस इसका क्या होगा, डाइजेपम, ऑक्साजेपम, लोराजेपम या ऑल ऑफ दिस, तो 18th का जो होगा वो होगा ऑल ऑफ दिस। गाइस देख रहे हो ना, ऑल ऑफ दिस आर राइट, मींस आपको ये सारे ऑप्शंस आई होप आपको पढ़ रहे होगे और इसको नोट डाउन भी कर रहे होंगे, जो जो आपको नहीं मालूम होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटी डिप्रेशेंट आर, तो इसमें भी आएगा ऑल ऑफ दिस, क्योंकि ट्राईसाइक्लिन, इमिप्रामिन और एलिवेट मोड इन डिप्रेशन सभी आते हैं। और TCA एंटी डिप्रेशेंट आर, तो इसका 20 का क्या होगा, 20 का होगा इमिप्रामिन, यस, एमिट्राइपिटिलिन, यस, नोट्रिप्टिलिन, यस, तो ऑल ऑफ दिस होगा। 21 का क्या होगा, अ टिपिकल एंटी डिप्रेशेंट आर, तो इसका भी
डी होगा ऑल ऑफ दिस। तो गाइस बाकी के ऑप्शंस भी मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये सब भी आपको देखना है, बिकॉज कभी कभार ऑल ऑफ दीज ना करके नन ऑफ दीज आ जाए और यहाँ पे एक ही इनमें से कोई एक ऑप्शन दे दे, जैसे कोई सा भी एक ऑप्शन दे दिया, बुप्रोपियोन का दे दिया कि ये होगा, या फिर दूसरे दूसरे दे दिया बार्बिचरेट्स होगा, ये होगा। तो दो तीन ऑप्शन देते तो आपको समझना है। आपको अगर आपको मालूम है इसके ड्रग के एग्जाम्पल तो उनको अच्छे से माइंड में फिक्स करना है, बिकॉज उस टाइम पे आपके बहुत काम आने वाला है अगर आप जितना ज़्यादा याद कर लो। सी एन एस स्टूमुलेंट आर मालूम है सबको, सी एन एस स्टूमुलेंट 22 का क्या होगा, एनालेप्टिक, नॉट एडिनर्जिक और नॉट कोलिनर्जिक, एनालेप्टिक होगा। यहाँ पे एनालेप्टिक आर अब यहाँ पे 23वें में पूछा है क्या होगा, तो इसका ऑल ऑफ दिस होगा, ये सभी आते हैं। अब यहाँ पे 24th में द सेंट्रल एक्टिव मसल रिलैक्सेंट आर, तो इसका भी डी होगा, डायजेपाम, बैक्लोफेन या फिर बैक्लोफेन और मेफानेसिन सब आते हैं इसके अंदर। ड्रग यूज इन पार्किंसन आर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पे कभी भी ऑल ऑफ दिस की जगह बोथ ए एंड बी डाल के दो ऑप्शन देते, तो ध्यान से आपको सारे ड्रग के बारे में मालूम होना चाहिए। मैंने भी सारे ड्रग के बारे में नहीं बताया था, और भी आते हैं जैसे कि लिवोडोपा, कार्बिडोपा या फिर एमेंटेडिन, तो सब आएंगे। तो ऑल ऑफ दिस इज करेक्ट। मूव करते हैं गाइस, अब यूनिट 5 का कल आपको मिल जाएंगे, तो मिलते हैं गाइस कल के वीडियो में यूनिट 5 के साथ। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना।